ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं नागलोई की दीन बंधु सर छोटू राम जाट धर्मशाला में, जो रेलवे फाटक के पास में मौजूद है। यहाँ पर आज मेधावी छात्र सम्मान समारोह है। आज 28 जून को यहाँ पर प्रतिभावान छात्रों का सम्मान समारोह हो रहा है। वो छात्र जो 80%, 90%, 99% लेकर आए हैं, उन छात्रों का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। आइए आपको अंदर के दृश्य दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रांगण में, इस कार्यक्रम में हमारे वो बढ़ते हुए बच्चे आज मौजूद हैं। मैं एक शेर कहूँगा और उस शेर की व्याख्या करूँगा। मेरे से पहले सलमान जी ने विस्तार से बताया, मैंने इनकी एक एक बात बड़े गौर से सुनी। सारी की सारी प्रासंगिक बातें थी। आज के माहौल में जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उन्होंने सारी की सारी बता दी। एक शेर है कि मिटा दो अपनी हस्ती को। आज के बच्चों को 99%, 98% जितने हमारे जमाने में 3 बच्चे पास हो जाते थे, प्राप्त करते हुए आप देख रहे हैं आज। देखो, जो आपने बात कही है, बच्चे सबके बराबर होते हैं जी। और बच्चे पढ़ेंगे, निखरेंगे, हमारे देश में सवाल पूछने का जज्बा होगा। गरीब की, वंचित की और जरूरतमंद की मदद करेंगे। और संवेदनशीलता पढ़ाई के साथ साथ बहुत ही निहायत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से इन बच्चों से, इनके पेरेंट्स से और आज जो भी अधिकारी हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि संवेदनशीलता का कोई शान नहीं, कोई मुकाबला नहीं। और जो बच्चा पढ़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। और सर छोटू राम जी थे, लोग कहते हैं किसानों के नेता। मैं कह रहा हूँ इन्होंने ओबीसी के लिए इतने काम किए, इन्होंने वंचित वर्ग के लिए इतने काम किए। जो प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वो किसी एक जाति के नहीं होते, वो सारी कायनात को सब। धर्मशाला की बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि लोगों को ठहरने की व्यवस्था करी जाती है, पढ़ाई के मामले में, सिलाई के मामले में कई नेक कार्य होते हैं। आप सभी लोगों ने टीम वर्क में मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित किया, क्या कहना चाहेंगे इस टीम के लिए? इस टीम के लिए यही है, टीम जो है बधाई की पात्र है। और बच्चों को जो इससे मोटिवेशन मिलेगा और उनके पेरेंट्स को जो मोटिवेशन मिलेगा, और वो बच्चे जो इस प्राइज को जीतने में रह गए उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और आगे जाके वो भी इस प्राइज को जीतेंगे और एक कंपटीशन की भावना पैदा होगी और मेरे देश के बच्चे आगे बढ़ेंगे। मलिक साहब, सैकड़ों लोग आज यहाँ मौजूद है। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ जितने भी बच्चों ने इनाम जीते हैं, जिन भी बच्चों को पुरस्कार मिला है, मेरी निजी सबसे खुशी है सबके साथ। मैं सबको बड़ा प्यार कर रहा हूँ, सबसे देखकर मेरा सीना गर्व से फूले जा रहा है। तो मीडिया वाले होने के नाते मजबूरी है, अगर लाइन लगी हो तो मीडिया वालों को या तो सबसे पहले वाले से बात करनी पड़ती है या सबसे आखिरी वाले से, बीच में नहीं घुसा जाता। तो ये बच्चे के साथ हमारी मुलाकात हुई है, इसका नाम वंश है ना, सक्षम है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है सक्षम को आपको परिचय कराते हुए कि सक्षम को यहाँ पे पकड़ देते हैं। ये टैब इनाम पे मिला हुआ, आप देख सकते हैं, जरा सामने दिखाइए प्लीज। ये मिला इस बच्चे ने कितने परसेंट? 92%। मैं और मेरी बेटी ने मिला के भी इतने परसेंट नहीं हासिल करे अभी तक। मैंने जब पढ़ा था अभी तक नहीं, लेकिन लड़के ने बड़ा गर्व करा। कौन सी क्लास, क्या नाम है तो आपका? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 12। अच्छा, कितने परसेंटेज आई आपकी? ये इस बच्चे के पापा, कैसा महसूस हुआ आपके बच्चे ने जब ऐसा कहा? मेरे ख्याल से तो मोहल्ले को तो मेरे पास अपने बच्चों पे उनकी मेहनत काम आ रही है और जो उन्होंने मेहनत की है तो उसका रिजल्ट मिलेगा। ये मैं इन्हीं की मेहनत करूंगा। अच्छा, आज आप जाट धर्मशाला में आए, यहाँ पे आपके बच्चे को संस्था ने सम्मानित किया गया, आपके अंदर के पिता को कैसा लग रहा? बता करो, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। दूसरे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ मौजूद है, इनाम पा रहे हैं, और ऐसे और बहुत से बच्चे जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और वो इतने नए मार्क्स प्राप्त कर पाए, लेकिन उनको भी क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि भाई नियमित तरीके से अपनी मेहनत करें और अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, क्योंकि जैसे आप जितनी आप मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? कितने परसेंट आए थे? 94। कमाल करते, वाकई कमाल करते, मुझे वाकई बड़ा गर्व है।
क्या नाम है आपका? कितने परसेंट आए थे? कौन से स्कूल में? कौन से वाले? पीतमपुरा वाले में? नहीं, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में हम तीनों सेम क्लास से ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत कमाल। माता जी को लाओ। हमारा समाज का ना ताना बाना ऐसा है, हम पत्रकार हो या इनाम बांटने वालों, ये बच्चे इनाम जीता, ये उसके पिताजी, हम लोग जाएंगे और इन दोनों को लाएंगे। ये बेचारी लड़का थी, ये वो है जिन्होंने सुबह इसको उठाया, ये वो है जिन्होंने इसको स्कूल जाने से पहले खाना दिया, ये वो है जिन्होंने बैग तैयार करा, ये वो है जब ये शील्ड लेकर आया इनाम जीतने की तो उठा के अलमारी में सजाई। इनकी कहानी थोड़ी अधूरी है। कैसा लगा आपके अंदर की माँ को जब बच्चे ने इतने अच्छे परसेंटेज हासिल करी? तो बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे की मेहनत है और हमारा भी साथ है। हमारा जो फर्ज था हमने वो पूरा किया, बच्चे को टाइम दिया, बच्चे की टाइम से फीस भरी, जो भी हमारी जिम्मेदारी थी, और बच्चे ने उसको मेहनत करके सफल बना दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है, हमने अपना काम बखूबी निभाया है, कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन दें, अच्छा गाइडेंस दें। और अभी मैं ये कहूंगी, अभी सफर पूरा नहीं हुआ है, इनको और बहुत कुछ करने की, लाइफ में बहुत अच्छा करने की जरूरत है, ताकि हमें प्राउड फील हो। बहुत ही हमें खुशी है इस चीज की। बहुत अच्छा लगा, तीनों डीएवी के बच्चे, तीनों ने आज इतना अच्छा इनाम पाया है। बहुत महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से हमारे पास मौजूद है। हम इस समय जाट धर्मशाला में मौजूद है। यहाँ ढेरों बच्चों को, मेधावी छात्रों को इनाम दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। सब तकरीबन यहाँ पे जो शब्द गूंज रहे हैं वो ये, ऐसा पढ़ना चाहिए, बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, सुबह पार्क में जाना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना चाहिए, 6 घंटे पढ़ना चाहिए। मुझे इनकी इस सब बारे सारी भीड़ों में एक बात पसंद आई, कुछ ना कर सको तो सोना चाहिए, कसरत ना कर सको तो सोना चाहिए। मुझे ये बात वाकई पसंद आई, लेकिन वो बात फिर कभी करते हैं। कैसा लगा आपको आज अपने समाज के प्रोग्राम में आके 90% 99% मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर के। यदि ये ऐसे ये बच्चों के जीवन के अंदर इस तरह के ओकेजन जो हैं, अवसर जो हैं, ऐसा सम्मान जो उनके जीवन का लैंडमार्क बन जाता है, और वो बच्चे हमेशा उस चीज़ से प्रेरित होकर के आगे भी काम करते हैं। ये उनके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा, ये मेरा मानना है। और ऐसे सम्मान समारोह मेधावी छात्रों के रिकॉग्निशन देने के लिए होते रहने चाहिए। आज बहुत अच्छा लगा यहाँ बीच में आकर के, और सभी जो जाट सभा के यहाँ नागलोई के जो पदाधिकारी हैं, उन सबने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था। और उस अरेंजमेंट भी था खाली भीड़ में के साथ बहुत लोगों की उपस्थिति के कारण ये और भी अच्छा बन गया। प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप प्रोफेसर साहब हैं तो बच्चे आपकी बात नहीं कर पाए। एक तरीके से समाज में सिखाया जाता है इनकी बात मानो। वो 100 बच्चे तो ढूंढ निकाले जिन्होंने 90% प्राप्त करे, 99 प्राप्त करे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो थोड़े कम वाले 60, 70 निकालने वाले, जो अपने घर में बैठे हुए आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि इस जो रेस है ये फर्स्ट आने की, ये रेस के बजाय वो एक अपना स्तर बना लें। जैसे पहले होता था कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, डिस्टिंक्शन, तो उसके अंदर एक रेंज होती थी। आप मान लीजिए 60 से 70% है, बेशक तो आप बहुत अच्छी जगह पर हैं, उसका मतलब अबव एवरेज, तो आप उसको ये बच्चों को डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि भाई उनको 90%, 80% ऐसे मार्क्स हो। जो बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, मन में दुविधा हो कि भैया मार्क्स तो ले आएंगे, बनेंगे क्या, पढ़ोगे लिखोगे, बनोगे क्या, ये बनना ये है तहसीलदार का। गवर्नमेंट जॉब पे ईमानदार ऑफिसर है और साथ में सोशल वर्क भी करना है। ऐसा महसूस हुआ आपको इस कार्यक्रम में आते? बहुत अच्छा लगा। समय निकाल के ऐसे कार्यक्रमों में जाना पसंद करता हूँ ताकि बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर सकें। अगर हमारे ज्ञान से, विज्ञान एक ऐसी चीज़ है, अगर हमारे पास अनाज है, हम किसी को दें तो कुछ अनाज घट जाएगा, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज़ है देने से घटता नहीं। तो उस दृष्टि से अगर मेरी नॉलेज से किसी भी बच्चे का फ़ायदा हो तो मेरे एक इससे सौभाग्य की बात वो दूसरे को नहीं सकते। तो उस उद्देश्य से जो लोग आते हैं, बच्चों को प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं, जिज्ञासा का समाधान इनाम देने की कोशिश करते हैं, ताकि जो उनसे छोटे बच्चे हैं वो उन इनामों से प्रेरणा पा के अगली बार अच्छा प्रदर्शन अकेडमिक में, स्पोर्ट्स में और जो भी सकारात्मक गतिविधियों। इसके साथ साथ मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने
पोएम लिखी, उसके 4 लोगों के माध्यम से अपने समाज के बच्चों को प्रेरित करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। उन्होंने लिखा, "The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep." उनको बच्चों को सोते जागते कि जीवन में क्या किस दिशा में कोई व्यक्ति जाएगा, ये 16 साल की से 26 साल की उम्र के बीच में तय होता है। अगर वो 16 से 26 के बीच में अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो जीवन में। ये प्रिंसिपल साहब है, वो आपने मोहब्बतें फिल्म में अमिताभ बच्चन देखे थे ना, प्रिंसिपल साहब के सब बच्चों को लाइन से लगाते थे कि अनुशासन का पालन करो, कि यही करते आए हैं। आज लेकिन इन बच्चों को संदेशा देने आए हैं जिन्होंने मेधावी छात्रों ने 99%। कैसा लगा आपको? आपके दौर में भी मेरे ख्याल से शायद आज की तरह 99 नहीं पा आज मैं बड़ा प्रभावित हूँ, शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी जो संस्था है जाट सभा नांगलोई, इसके मूलभूत जो उद्देश्य है उसमें उद्देश्य नंबर 9 उसमें लिखा हुआ है कि हम समाज को सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी हमारे बच्चे हैं या अभिभावक प्रेरित हैं उनकी हम मदद करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे। उसी क्रम में आज हमारे जो जाट सभा नांगलोई के प्रधान हैं सोमवीर राठी जी, उनका ये दूसरा टेन्योर है। पहले टेन्योर में आपने इस संस्था के अंदर जाट सभा नांगलोई धर्मशाला जो सर छोटूराम बंधु धर्मशाला है, इसके एक विंग में 10 कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी के स्थापित करके यहाँ कंप्यूटर लैब एस्टेब्लिश की गई। ये एक उदाहरण है, एग्जाम्पलरी स्टेप था। आपने यहाँ 10 लाख रुपए लगाकर सैकड़ों बच्चों को हर महीने वो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं। 6 महीने का 3 और 6 महीने का कोर्स करवा रहे हैं। ये हम अपने जो आधारभूत मौलिक जो देन है जाट सभा नांगलोई की वो है, और इस प्रकार के कार्यक्रम वर्ष में एक बार किए जाते हैं ताकि उन बच्चों को प्रेरणा मिले, उन बच्चों को सही दिशा मिले। शिक्षित होना और उसके बाद शिक्षित को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलना बुजुर्गों का, वो बहुत आवश्यक है। आज बच्चे बड़े शिक्षित हैं, टेक्नोलॉजी में बड़े एडवांस हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर और समायोजन के आधार पर वो बच्चे पिछड़ जाते हैं। हमने बहुत सारा अपने जीवन में देखा और अनुभव कर रहे हैं कि बच्चे अच्छे अंक लेके उसके बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। कारण ये होता है कि उनको प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिल पाती है। प्रॉपर काउंसलिंग का ये अर्थ नहीं है कि कोई प्रोफेशनल काउंसलर मिले। जो इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं एजुकेशन के, उनके माध्यम से उसका आज एक उदाहरण रहा है प्रोफेसर धनखड़ साहब, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट दिल्ली महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री को पढ़ाते इन्होंने 40 साल बिताए हैं। और आज आप सेवानिवृत्त होने के बाद भी विभिन्न संस्थाओं के आप हेड ऑफ एग्जामिनर हैं, आप यूपीएससी एचपीएससी के इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, वहाँ रिसोर्स पर्सन है। इसी प्रकार से आज हमारे बीच में भूपेंद्र सिंह जी अहलावत हैं। अनेकों कंपटीशन आपने क्रैक किए। नागरिक होने के नाते मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, दिल्ली के अंदर अगर 1 लाख मेडल है खेलों में, यकीन करिए 50,000 जाटों के होंगे। दिल्ली के अंदर अगर 1 लाख पुलिस वाले और आर्मी वाले नागरिक हैं, यकीन करिए उसमें से आधे जाट ही होंगे। आज के कार्यक्रम की जो आपने माता पिता देखे, जो आपने बच्चों के चेहरे पर रौनक देखी, आज कार्यक्रम में जो उल्लास देखा, उसके लिए जो हकीकत में जिम्मेदार है वो है सोमवीर राठी एंड टीम, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। बच्चों के चेहरे के, माता पिता की मैं तारीफ करूँ, उनके चेहरे पर जो खुशी थी, जो उल्लास था, वो हकीकत में आपने हासिल करा, बाकी कुछ करा ना। पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों हमारी पूरे जाट सभा की तरफ से नमस्कार। और आज का ये जो प्रोग्राम हमारा बच्चों में ले रखा गया, ये पिछले कई साल से आयोजन होता है। इसमें जाट सभा हर सदस्य बड़े उत्साह से भाग लेता है। तो हमारे बच्चे जो 8वीं और 10वीं के टॉपर बच्चे थे, जो बैग, ट्रॉफी और टैब ये चीज़ें देकर सामाजिक रूप से सम्मानित किया गया। मैं अपने सभी कार्यकारिणी के साथियों का, जाट सभा नांगलोई के हर सदस्य का, समाज के हर सदस्य का आभार व्यक्त करता हूँ। इस सफलता में सबका मिला जुला सहयोग रहा है। हमारे मुख्य अतिथि जी डीसीपी राजवीर मलिक जी, जीएस धनखड़ जी, अहलावत साहब, इन मुख्य अतिथियों का भी धन्यवाद करते हैं।
जाट सभा की तरफ से जिन साथियों ने इसमें सहयोग दिया उनका भी धन्यवाद। और जो आने वाले बच्चे अपने परिवार तो उन्होंने वही यहाँ पहुँचे, अपना टाइम दिया, पूरे समाज का और सभी साथियों का प्रोग्राम होने रहते हैं, सबका धन्यवाद। कितने बच्चे थे और क्या क्या इनाम दिए गए? 36 बच्चे थे। इसमें एक समाज को की तरफ से जो बच्चों का जो ट्रॉफी और टैबलेट और एक बच्चे के लिए जो स्कूल बैग है वो अच्छी क्वालिटी बैग, ये 3 चीज़ें दे गए। उसमें खुशी की बात यह है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 99% है। जी, मुझे वाकई बड़ा खुशी हुई, वाकई बड़ा हैरानी हुई बात। हमें पता लगे, इसके लिए हम आगे अच्छे प्रोग्राम और समाज के उत्साह की ऐसे आयोजन हम करते रहेंगे। आप पर आपकी टीम जो है सरकार अपनी उपस्थिति से बदलेगी। अंतिम बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम जाट धर्मशाला में मौजूद है। जाट धर्मशाला की कमेटी ये कार्यक्रम कर रही है, जाट धर्मशाला के मेंबर इस कार्यक्रम में आया है, फिर भी जाट धर्मशाला का एक पैसा इस कार्यक्रम में नहीं लगा। ये अनोखी बात कोई अजीबोगरीब और कोई होनहार व्यक्ति करती है। कैसे संभव हुआ कि भैया जाट लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जाट धर्मशाला का पैसा लग नहीं रहा है? आप बता रहे हैं अभी इसका जाट समाज जो है एक संपन्न समाज है और परोसकारी भी संपन्न नहीं भी है, उसमें हिम्मत बहुत है जी। तो वो अपने जो कमाई होती है उसमें से कोई 10%, कोई 4%, कोई 2% हमारे समाज का, जाट समाज का हर साथी कोई अपने गांव में दान देता है, कोई संस्था से जुड़ा यहाँ दान देता है, हर जगह दान देते हैं। और ये ऐसे ही जो हमारे साथी थे जिन्होंने 9 टैब दिए हैं, एक टैब 14,000 रुपये, ये 14,000 रुपये एक टैब है, तो 9 टैब आए जो हमने दान दिए। एक आदमी ने एक टैब, 14 साथी मिल के 14 टैब। बहुत बढ़िया। और जो ये बैग और ट्रॉफी ये भी सब साथियों ने दान के रूप में सहयोग किया है। भाई ये अगर हमें ये किसी ऐसे साथी को जैसे ढीलो साहब हैं, उनके लिए करीब 11 लाख रुपये, संजय रावत जी हैं जिनके 7.5 लाख रुपये, और सबसे बड़ी तारीफ में उनकी भी करूँगा जो आज साथी हमारे में आए, किसी ने 31,000, किसी ने 21,000, किसी ने टैब से, किसी ने बैग से, आज भी सहयोग किया है। खाना वितरण ये सभी धर्मशाला का कोई पैसा नहीं देगा, ये जो हमारे दानी साथी उनकी तरफ से आज के समाज में दिए दान। तो अभी हम ये जो सम्मान समारोह है तो मैं अभी प्रधान जी ने कहा कि जो अपना जिसके लिए हम आज एकत्रित हुए हैं उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम 10वीं क्लास के जो हमारे विद्यार्थी आए हुए हैं उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। अविशा शोरन नहीं आई, अभी दक्ष सन्नूप राजकुमार, एक बार आ जाए भाई साहब प्लीज, सर एक बार प्लीज। ये इनका बैग और ट्रॉफी से सम्मानित होगा दक्ष सन्नूप राजकुमार। अगला बच्चा दक्ष दलाल सन्नूप, डॉक्टर गौरव लाठी, आइए बच्ची सुनाया। हाल अपने परिवार के साथ आ जाए। उसके बाद पंजाबी डॉक्टर कुलदीप सिंह डागर, हरिओम जी बैठे बना लेते हैं। प्रीति 99.2%, यानी कि 100% होने में मात्र 0.8% की कमी। तो हम इस बच्चे को, इसके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और ये बच्चा आगे जाके अपने माता पिता ने, हमारे समाज का भी नाम रोशन करेगा। जोरदार तालियां। होते हैं और के मन में अनेक आकर्षण उत्पन्न होते हैं। वो टीवी देख ले, रील देख ले, फिल्म देख ले, घूम फिर ले। तो इस शहर के बाद ढंग से बताया गया है कि ये उम्र अपने मन पे काबू रखने की है। जहाँ पे अपनी लालसाओं को मिटाना होगा, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो, मर्तबा का मतलब है जब
कोई भी भाई जो बैग और टैब से संबंधित तो प्लीज एक बार आ जाए। कोई भाई भाई प्लीज सॉरी, कैलाश साहब तहसीलदार साहब हमारे बीच में हैं। भाई जो भाई यहाँ खड़े हैं जिन्होंने टैब ये बैग दी, ये आ जाओ तहसीलदार साहब का ये समझ नहीं इनको काट लेंगे। भाई तहसीलदार साहब का स्वागत किया जा रहा है, बड़े दानी हैं भाई, रेस करवाते हैं बच्चों की। 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रेस करवाई मेरे गाँव में, तो बाइक जीत के जा रहे हैं इनके हाथों द्वारा। तो भाई अफसर भी हैं, खेल प्रेमी भी हैं, समाज सेवी भी हैं। तो अलावा साहब बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई मेरे को मंडी भाई मैं पर माफी मांगू, बहराना गांव से भाई साहब। तो भाई देखो ऐसे साथी बड़े घमंड की बात से आगे लिए। और भाई एक धन्यवाद मैं उन साथियों करूँ, आज का जो प्रोग्राम है धर्मशाला का निजी तौर पे अकाउंट से 1 पैसा भी नहीं लिया गया है। 1 लाख रुपए करीब टेप, 14,000 रुपये का एक टेप आया है। ये सब 9 साथियों ने दिए हैं। और ये जो बैग हैं 40 बैग आए हैं, ये 6 साथियों ने मिलकर दिए हैं। और ये जो खाने का प्रसाद का जो प्रबंध है, ये भी इन्हीं में से जो हमारे पास खर्चा बचा उन्हीं में से जाट सभा के खाते से आज के प्रोग्राम की इस संस्था की भाई कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। उन्होंने जो 2 मेंबर चुने जिनका पहले सम्मान होगा। भाई 1 मिनट नांदर साहब प्लीज। 2 इस बार के लिए 2 आदमी चुने हुए हैं। एक राजपाल सिन्नू जी मरणोपरांत, उनको अवार्ड जाट सभा पूरी की तरफ से उनको सम्मान के तौर पे सम्मान किया जाएगा। मैडम जी आएंगी, भाई जोरदार ताली सिन्नू साहब के लिए। और दूसरा श्रीराम पूनिया जी, 1-2 रसारा भी रोडिया में भी वो से तीसरा चौथा भी बहुत बढ़िया हुए, वो अगले राउंड में होंगे। ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। तो भाई ये परंपरा डाली गई है हमारी तरफ से। भाई इस बार जो छोटराम जयंती का प्रोग्राम होगा उसमें 2 मतलब हमारे समाज जिनको सम्मानित करेगा, मरणोपरांत राजपाल सिंधु जी और भाई पूनिया साहब, श्रीराम पूनिया जी जो हाजिर हैं, हमारे शायद सबसे बुजुर्ग जाट सभा मेंबर रिपोर्ट से। और भाई वो है पूनिया साहब, कोई भी काम रहा भाई मेरे को प्रधान रहे, मेरे कार्यकाल गया भी कोई भी काम करे पहला चेक मेरा ले लिया। गौशालाओं में शायद जो उनके आस पास की हैं, हर साल शायद 5 साल गौशालाओं में चेक काट के दे जाते हैं बैठे बैठे प्रिंसिपल साहब होंगे। और अगला ये है भाई जो भी काम हमने कह दिया उन्होंने ये लिखी ना, तो भाई ऐसे दानवीर एक टीचर के होते हुए लाखों रुपये दान जाट सभा में दे रखे है। और एक बार भाई मैं थोड़ा सा और भी इतिहास बता दूँ, जितनी मामा की, बुआ की, सगी, चाची ताई जितनी भांडा की ठंड एक का कथा हुई, उन सब का गाड़ी करके चल पड़े। एक जगह पहुंच गए, रुक के मारा बतेरी, कई बार गया बतेरी बुलावा तो मर्दी। तो भाई उड़ा भी मान देंगे, साल में 2 साल में जो भी नाते उनकी बहन है गाड़ी ले गए हर रिश्तेदारी में, उनको मान के तौर पर जैसा भी समर्थ है पुण्य सब का। तो भाई ऐसा हमारे में शायद कोई